नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों पर कई तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कहीं बागी बगावत कर रहे हैं तो कहीं भाजपा और कांग्रेस में भी नाराज़गी देखी जा रही है। अभी कुंभलगढ़ विधानसभा में हो और कुंभलगढ़ विधानसभा में मुख्य रूप से भाजपा द्वारा सुरेंद्र सिंह राठौड़ को फिर से टिकट देने के बाद कुछ दावेदार नाराज हुए हैं। उसमें नाराज में एक मुख्य रूप से नीरज सिंह जी राणावत हमारे साथ में हैं। उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी नाराज़गी है क्या। आखिर आप भाजपा में शामिल हुए थे कुछ समय पहले और आपने भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, टिकट नहीं मिला, फिर आपने वापस भाजपा से नाता तोड़ लिया? नहीं, भाजपा में शामिल नहीं हुआ तो मैं तो 2012 से भाजपा में हूँ और पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। ये जनता का एक समर्थन था कि जनता चाह रही थी कि भाई आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, क्योंकि जनता का कहना यही था कि पार्टी अपने स्तर पे टिकट देती है और ये गलती ऊपर के लेवल पे हो सकती है और जो मतदान का अधिकार है वो जनता के पास है। तो लगभग पूरे क्षेत्र में 10 दिन मैं घूमा और वहाँ मैंने देखा कि जनता का बहुत ज़्यादा आक्रोश है। दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश है, यानी एक जो उनके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो सबका डिसीजन ये रहा कि आप हमारे कहने से खड़े हो और हमारा पूरा जन समर्थन आपके साथ है, तो इसलिए मैंने आज लास्ट डे नामांकन किया। तो इसमें भाजपा में जैसे आपको लगता है सर्वे वगैरह होता है, सर्वे के आधार पर जो सुरेंद्र सिंह जी को टिकट मिला है? देखो, भाजपा में भी कई गुट बने हुए हैं। अब उस समय किस गुट का क्या प्रभावी रहा ये ऊपर वाले जाने। और मेरा मानना है कि परिवार में भी बड़ों से गलती होती है। तो और जहाँ तक मेरा आकलन है, इस विधानसभा में जो चुनाव बटी है दोनों पार्टियों की, सेंटर को मेरे ख्याल से अगर वास्तविक स्थिति पता हो ना, आज सेंटर को कुंभलगढ़ की स्थिति पता हो कि यहाँ पे क्या हालत है लोगों के, यानी क्या सुविधा दी है अगर लोकल जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि था, तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि ये टिकट दिया जाता। और ठीक है, लेकिन उनका डिसीजन है, कुछ भी दे सकते हैं। और आपको क्या लग रहा है, क्या बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अब तक बीजेपी के रहो या कांग्रेस के विधायक उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, इसमें देखो, मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है कि जो भी पार्टी जनप्रतिनिधि को चुनती है, कम से कम उसका विज़न देखना चाहिए। उसका विज़न देखे कि यार उसकी क्या सोच है, क्या वो इतने वर्षों में काम कर पाया है या जनता उससे खुश है। अगर जनता खुश है, देखो पार्टी के नाते आप जीत जाते हो और उसमें फिर ऊपर वालों को लगता है कि कैंडिडेट जिता के लाता है, तो वो गलत चीज़ है। और ज़्यादा तो क्या, देखो पार्टी की नेगेटिविटी अपन कर नहीं सकते, क्योंकि मेरा मानना है कि गलती कहीं ना कहीं ऊपर पे लेवल पे हुई है और जनता का समर्थन मिलेगा और जीत के आएंगे तो शायद पार्टी को एहसास होगा कि टिकट गलत दिया गया। क्या लग रहा है आपको, जैसे भाजपा और कांग्रेस बड़े दल हैं, उसके बीच में आप निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं, उसमें कुछ ट्राइबल के दावेदार भी दो अलग नई बीएपी और बीटीपी दावेदारी कर रही हैं, उस बीच में आप कहाँ कितने लोगों का समर्थन ले पाते हैं, कितने? देखो लक्ष्मण जी, मैंने लगभग 4-5 साल में पूरे क्षेत्र में यहाँ काम किया है और निस्वार्थ काम किया है और ये सोच के काम नहीं किया था कि किसी टाइम पे कोई चुनाव लड़ेंगे तो अपन को इन सब की अपन को जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए 21 तारीख को जब टिकट की घोषणा हुई, उसके आज आप मान लो 6 तारीख सबसे लास्ट में नॉमिनेशन मिला, क्योंकि मैं 12-13 दिन पूरे क्षेत्र में घूमा। अगर उनका जन समर्थन पब्लिक का नहीं होता तो मैं शायद नॉमिनेशन नहीं बढ़ता। जन समर्थन अच्छा है, मेरे कामों को लेकर काफ़ी खुश है और पब्लिक चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ। और आप ये मानो कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है। और कुंभलगढ़ की जनता के लिए जो उन्होंने मुझे प्यार और मेरे पे विश्वास जताया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और ये उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि भविष्य में जब से मैं काम कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। पद हो नहीं हो, पर उनको भी मालूम है कि जब पद नहीं था तब भी मैंने बहुत अच्छी जहाँ मेरी जरूरत पड़ती उन लोगों को मैंने उनकी सेवा की और आगे भी करता रहूँगा। सामाजिक जो आपने मुख्य रूप से कुंभलगढ़ विधानसभा में एक समाज सेवी की छवि बनाई है, उस छवि के बाद आप राजनीति में उतरे हैं, तो लग रहा है इसमें अगर आपका दांव क्या रहता है, चुनाव परिणाम ये तो 25 तारीख बताएगी, जनता का वोट बताएगा, लेकिन उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा आपका कुंभलगढ़ क्षेत्र के लिए? आप देखें कि जो 4-5 साल मैंने काम किया तो मूलभूत मुझे मालूम है कि यहाँ पे जनता को क्या चाहिए।
क्या तो असुविधा है यहाँ पे, या क्या उनकी डिमांड्स हैं, यानी क्या उनको ऐसा जीवन जीने के लिए आर्थिक उनको एक संबल या आर्थिक चीज़ें चाहिए, तो वो मूल रूप से मुझे पता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो नहीं घुमा होगा इस क्षेत्र में वो इस चीज़ का आकलन कर सकता है, क्योंकि जब तक आप इनके साथ जाजम पे नहीं बैठोगे ना, तब तक आपको पता नहीं लग पाएगा कि इस क्षेत्र में एक्चुअल स्थिति क्या है। उस स्थिति को मैं समझता हूँ और जनता को पता है कि वो मुझे बताती है। हर क्षेत्र में लगभग वहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि भाई हमारी इन चीज़ों को लेके अभाव है, और जो इतने 15, 20, 30, 35 साल में पूरा नहीं है, उनका विश्वास है सर करेंगे। काम मेरा मानना है कि चाहे पार्टी में मैं वैसे 2012 से हूँ, पर पार्टी के नाते मैंने इधर इसलिए काम नहीं किया क्योंकि देखो अलग अलग क्षेत्र में कांग्रेस के लोग भी रहते हैं, कहीं अलग दल के लोग रहते हैं, तो उस गाँव में जाने के लिए आपको न्यूट्रल होकर जाना पड़ता है। अगर वास्तविकता में अपन को चाहिए कि उस जनता की नब्ज़ पकड़ने की भाई उनको क्या चाहिए, तो वहाँ न्यूट्रल होकर जाना पड़ेगा। पार्टी नाते फिर किसी कांग्रेस प्रभावित गाँव होता है तो वहाँ हमें वो बात ही नहीं करते वो लोग। न्यूट्रल होकर समाज सेवी जी के रूप में काम किया, इसलिए जन समर्थन मिला है आज। तो भविष्य में आप ये राजनीति में उतर गए, तो अब फिर वो आप जो कह रहे हो अगर राजनीति वाली, तो अब तो आपके कहीं ना कहीं छाप तो लगी गई बीजेपी। नहीं, मैंने अभी भी जिन गाँवों में मैं मिला उससे पहले भी ये था कि ये पार्ट अलग है, और अगर टिकट मिलता भी तब भी मेरी जो संस्था है वो पैरेलल काम करती। ये मेरा एक विजन शुरू से था कि संस्था अपना काम करेगी जो करती आ रही है, और जनप्रतिनिधि के रूप में मौका मिलता है तो वो अपना अलग काम करेगा। अब वो पेयजल के उसमें जो आपके प्रोजेक्ट हैं आदिवासी समाज के लिए, आपने जो शादी के लिए जो पैकेज कर रखे हैं वो परमानेंट चलेंगे? हाँ, कंटिन्यू है। इवन मेरे को अभी 25 से 30 तो उद्घाटन करने हैं, जो आचार संहिता के चक्कर में रुक गए, तो आचार संहिता जब भी निकलेगी उसके बाद डेफिनेटली वो काम करेंगे हम। बिल्कुल। तो मुख्य रूप से ये थे राणावत जी। आज निर्दलीय के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कुंभलगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर मैं खड़ा हूँ। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र भर लिया है और इसके साथ ही वो कहीं न कहीं भाजपा से नाराज़ दिख रहे हैं। इनकी नाराज़गी भविष्य में कब तक बनी रहती है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फ़िलहाल हम प्रयास कर रहे हैं इनकी बात आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।